जी हाँ दोस्तों, आखिरकार ये दिन आ ही गया जिसका हमें काफ़ी दिनों से डर लग रहा था। आज रशिया ने यूक्रेन पर जंग छेड़ ही दी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बीइंग नॉलेजेबल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हॉट टॉपिक जो इन दिनों में बहुत चर्चा में है। हाँ, हम बात करने वाले हैं रशिया वर्सेस यूक्रेन की। क्या है इसके बीच की टक्कर? रशिया यूक्रेन को क्यों बर्बाद करना चाहता है? रशिया यूक्रेन को नाटो में जोड़ने से क्यों मना कर रहा है? रशिया का कहना यह है कि अगर यूक्रेन नाटो में जुड़ गया तो रशिया पूरी तरह से नाटो से घिर जाएगा। इसीलिए रशिया किसी भी हालत में यूक्रेन को नाटो में जोड़ने ही नहीं देगा और इसीलिए उसने जंग भी जाहिर कर दी है। और रशिया की नज़र यूक्रेन पर 2014 से ही थी, जब उसने क्रीमिया पर अटैक किया। अब ये देखते हैं कि रशिया ने यूक्रेन को पाने के लिए अभी तक क्या क्या किया है। सबसे पहले तो रशिया ने अपने घनिष्ठ मित्र बेलारूस की सीमा पर अपने 30,000 से भी ज़्यादा सैनिक तैनात कर दिए। उससे भी पहले पुतिन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपनी सेना के शक्ति प्रदर्शन की एक वीडियो डाली थी और तभी से शुरुआत होती है यूक्रेन वर्सेस रशिया के वॉर की। फिर रशिया ने अपनी सभी बॉर्डर जो यूक्रेन से जुड़ती है वहाँ अपनी मिलिट्री बढ़ाना शुरू कर दिया और इसके रिएक्शन के दौर पे अमेरिका और नाटो ने यह बयान दिया कि अगर रशिया यूक्रेन पर हमला करता है, अमेरिका पूरी तरह से रशिया के युद्ध में शामिल नहीं होगा, लेकिन वो यूक्रेन की ज़रूरत पड़ने पर मदद ज़रूर करेंगे। और अमेरिका ने भी ये दावा किया था कि ये युद्ध ज़रूर होकर रहेगा। और जो बाइडेन ने भी ये बयान दिया था कि 16 फरवरी को रशिया यूक्रेन पर हमला कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उसी वक्त रशिया ने भी ये दावा किया, लेकिन अब उसकी मिलिट्री की ट्रेनिंग समाप्त होती है और वो अपनी मिलिट्री वापस अपने बेस पर जा रही है और ये जाहिर किया कि रशिया अब युद्ध नहीं करेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि चीन में चल रही ओलंपिक। जी हाँ, रिपोर्ट की माने तो रशिया ने अब चीन को भी साथ में ले लिया है और रशिया ने यह वादा किया है कि जब तक चीन में ओलंपिक चलेगी तब तक वो रशिया यूक्रेन पर युद्ध नहीं करेगा। इसीलिए चीन की ओलंपिक 20 फरवरी को समाप्त हो गई और तभी रशिया ने दो मुल्क डोनेट्स्क और लुहांस्क को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया और अपनी आर्मी को भी उसी दो एरिया में ही जमा कर दिया। और अब उसने कहा है कि इन दो मुल्क की सुरक्षा की जवाबदारी अब रशिया की है। तो रशिया ने आज सुबह यानी कि 24 फरवरी 2020 पूरा का पूरा हमला ही कर दिया। रशिया अपनी आर्मी, नेवी और थल सेना तीनों को लेकर यूक्रेन में घुस गई है। रशिया की थल सेना तो क्रीमिया से, जो सबसे पहले ही रशिया का पार्ट है, उससे ही अंदर आ रही है। और रशिया की नेवी ब्लैक सी में से ओडिशा नाम के एक एरिया में से कवर करके यूक्रेन में घुस रहा है, जबकि उसकी एयरफोर्स तो यूक्रेन में से सभी इलाकों में से ऊपर से ही उड़ रही है। और रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी अब हमला कर दिया है। कीव में सारे के सारे एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया के 20,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट अभी भी यूक्रेन में ही फंस चुके हैं। लेकिन भारत सरकार ने यह दावा किया है कि उसकी सुरक्षा की पूरी जवाबदारी वो उठाएंगे। और दूसरी ओर अमेरिका और नाटो के भी ये बयान सामने आए हैं कि अमेरिका के बॉम्बर भी अमेरिका से रवाना हो चुके हैं और उसकी सैन्य ने भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। और दूसरी ओर ये भी न्यूज़ आ रही है, अगर रशिया ने यूक्रेन को जब्त कर लिया, दूसरी ओर चाइना भी ताइवान पर कब्जा कर सकता है। तो ये था अभी तक का लेखा जोखा जो आपको सबको जानना ज़रूरी था। अगर आपको ये लगे कि सबको ये बात जाननी ज़रूरी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।